नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज 18-20 दिन के बाद में आपकी पुनः क्लास आ रही है, क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ गया, इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाई थी। तो बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम हमारी क्लासें निरंतर जारी रखी जाए और हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो देखो, अभी भी मैं क्लास देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ वो दौर बहुत बुरा है, उसको मैं आपके सामने बयां नहीं कर सकती। तो फिर भी बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये क्लास ढाली है कि राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। अब आज इस क्लास में हम प्रमुख छतरियों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी छतरियाँ हैं, जहाँ से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे छपते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले गेटोर की छतरियों की। देखो, गेटोर जयपुर में है आपके, गेटोर जयपुर में आपके जयपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। जयपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर के राजाओं की छतरियाँ आपके जयपुर में है। यहाँ इस एक राजा है ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में नहीं है। ईश्वरी सिंह, इसकी छतरी जय विलास बाग में, आपके जय निवास बाग में इसकी छतरी है। अब क्यों है, मैं आपको इसको स्टोरी बताती हूँ। जय निवास बाग में ईश्वरी सिंह की छतरी है, क्योंकि ईश्वरी सिंह ने जय निवास बाग में सुसाइड कर लिया था, तो जय निवास बाग में ही इनकी छतरी बनाई गई थी। गेटोर में इनकी छतरियाँ नहीं बनाई गई थी। बाकी और राजाओं की छतरियाँ गेटोर में है। तो गेटोर जयपुर में जयपुर के राजाओं की छतरियाँ है। फिर हम बात करते हैं आहड़ आप जानते हो, ये उदयपुर में है और यहाँ मेवाड़ के राजाओं की छतरियाँ हैं। मेवाड़ के राजाओं की छतरियाँ कहाँ है? आहड़। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत रोचक कहानी आने वाली है कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जानते थे, इनकी छतरी कुंभलगढ़ में है। सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है और उदय सिंह की छतरी, जो प्रताप के पिताजी थे, इनकी छतरी गोगुंदा में है और प्रताप की छतरी बांडोली में है। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दर दर भटके थे, जंगलों में रहे थे, महलों में रहना छोड़ दिया था, मिट्टी के पात्रों में खाना खाते थे, मतलब कि बहुत संघर्ष किया था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, तो अमर सिंह प्रथम से लेकर अमर सिंह प्रथम के बाद वाले जितने राजा हुए थे, इनकी छतरियाँ आहड़ उदयपुर में है। बाकी जैसे आपके पृथ्वीराज की छतरी है, ये आपके कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़। सांगा की छतरी आपके मांडलगढ़ में है, सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है। प्रताप की छतरी आपके बांडोली में है, बांडोली में है। और आपके उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, उदय सिंह गोगुंदा, है ना। तो इनके बाद इनकी छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में, सांगा की मांडलगढ़ में, प्रताप उदय सिंह की गोगुंदा में, प्रताप की बांडोली में। लेकिन अमर सिंह प्रथम से लेकर अमर सिंह प्रथम से लेकर बाद वाले राजाओं की छतरियाँ आहड़ में है। अब ये जो आहड़ में छतरियाँ हैं, वो महासतिया के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? महासतिया।
ये महासतिया के नाम से जानी जाती है। अब सबसे पहले जो आहड़ में छतरी बनी थी वो थी अमर सिंह प्रथम की। अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी थी आहड़ में सबसे पहली छतरी। ये छतरियाँ महासतिया के नाम से जानी जाती थी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? ले लेना साथ के साथ में, ठीक है। अब मैं टेलीग्राम चैनल चालू करूँगी तो फिर मैं आपको वहाँ क्लास डाल दूँगी। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं स्क्रीनशॉट लूँ या नहीं लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जोधपुर के राजाओं की छतरियों की। अब एक स्थान है पंचकुंड। पंचकुंड ये आपके मंडौर में है, मंडौर। यहाँ जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं। जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ है? पंचकुंड। क्योंकि ये टॉपिक आपका पहले भी पढ़ा हुआ होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो न्यू स्टूडेंट है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब एक पंचकुंड में जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ हैं, लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय इनकी छतरी जसवंत थड़ा में है। जसवंत थड़ा ये भी आपके जोधपुर में है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था और यहाँ जसवंत सिंह द्वितीय की छतरी है। जसवंत सिंह द्वितीय। अभी पंचकुंड में जसवंत सिंह की छतरी नहीं है। फिर है कागा। कागा भी जोधपुर में ही है। ये जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ हैं। यहाँ पे जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ। जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ कहाँ है? कागा जोधपुर में। यहाँ की प्रमुख छतरी है, प्रमुख छतरी है राज सिंह की। किसकी है? प्रमुख राज सिंह की। राज सिंह किसके सामंत थे? राज सिंह ये जोधपुर के महाराजा। राज सिंह जोधपुर के महाराजा। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री थे। जब ये राजा बने थे जसवंत सिंह प्रथम, उस समय ये संरक्षक भी थे। क्या थे? संरक्षक भी थे, है ना। जब ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राजा बने थे तब राज सिंह इनके संरक्षक भी थे। बाद में ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अब देखो इनका एक किस्सा है कि जसवंत सिंह प्रथम इतने गंभीर रूप से बीमार हुए थे तो सभी जो तांत्रिक है, साधु सन्यासी है, मतलब कि उस समय के जो वैद्य हैं सभी को बुलाया गया था। उनका उपचार किया गया था, लेकिन किसी से पार नहीं पड़ी। एक तांत्रिक आया और वो बोला कि अगर नर बलि दी जाए तो राजा स्वस्थ हो सकता है, बाकी राजा के बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ दे देंगे, कि राजा के लिए तो घोषणा करवा देंगे, एक नहीं 10 आके खड़े हो जाएंगे कि मैं दूँ। कि ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति मरने वाला हो और वो आके बोले कि हाँ मैं मेरी नर बलि दे दूँ। राजा के समान शक्तिशाली हो, उसकी नर बलि अगर दी जाए तो राजा स्वस्थ हो सकता है, बल्कि राजा स्वस्थ नहीं हो सकता। तो राज सिंह तैयार हो गए।
कि मैं नर बलि दूंगा और मेरा सिर काट दिया जाए। तो इन्होंने राजा के लिए नर बलि दी थी राज सिंह ने, इसलिए इनकी छत्री प्रमुख बनाई थी, यानी बेस्ट छत्री इनकी ही थी। कागा जोधपुर में जो सबसे प्रमुख छत्री थी वो राज सिंह की थी, क्योंकि इन्होंने ही राजा के लिए अपनी बलि दी थी। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन छपता है ऐसे कि ऐसे, चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे रीट मेंस ले लो या रीट प्री ले लो, यहाँ से ऐसे कि ऐसे क्वेश्चन छपता है। फिर हम बात करते हैं बड़ा बाग। कहाँ है बड़ा बाग? बड़ा बाग ये आपके जैसलमेर में है, जैसलमेर। तो यहाँ जैसलमेर के राजाओं की छत्रियाँ हैं। किसकी है? जैसलमेर के राजाओं की छत्रियाँ, जैसलमेर के राजाओं की छत्रियाँ कहाँ है? बड़ा बाग में। फिर है एक शार बाग, शार बाग या छत्र विलास, ये कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। तो यहाँ किसकी छत्रियाँ होगी? कोटा के राजाओं की छत्रियाँ, कोटा के राजाओं की छत्रियाँ कहाँ है? शार बाग या छत्र विलास में। फिर है आपका केसर विलास बाग, केसर विलास बाग, केसर विलास बाग ये कहाँ है? ये है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी। तो यहाँ किसकी छत्रियाँ हैं? बूंदी के राजाओं की छत्रियाँ, बूंदी के राजाओं की छत्रियाँ, के राजाओं की छत्रियाँ। अब एक बार आप रिवीजन कर लो। गेटौर में किसकी छत्रियाँ हैं? जयपुर। गेटौर जयपुर, जयपुर के राजाओं की छत्री है। किसकी छत्री नहीं है? ईश्वर सिंह की छत्री नहीं है, ईश्वर सिंह की है जयविलास बाग में। फिर है आहड़ उदयपुर, यहाँ अमर सिंह प्रथम से लेकर इनके बाद वाले राजाओं की छत्रियाँ हैं। आहड़ की छत्रियाँ महासतिया कहलाती हैं। फिर है पंचकुंड, यहाँ जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं। जो शमशान घाट है उसका नाम है पंचकुंड, जोधपुर के राजाओं की छत्रियाँ हैं। आपके जसवंतथड़ा में जसवंत सिंह द्वितीय की छत्री है। फिर आपके कागा, कागा जोधपुर में है, यहाँ जोधपुर के सामंतों की छत्रियाँ हैं। फिर बड़ा बाग जैसलमेर, शार बाग कोटा, केशर विलास बाग बूंदी। यहाँ तक समझ में आ रहा आपको अच्छे से? फिर हम बात करते हैं देवी कुंड सागर, देवी कुंड, देवी कुंड सागर गांव, सागर गांव, देवी कुंड सागर गांव है। यहाँ पे बीकानेर के राजाओं की छत्रियाँ हैं। किसकी है? बीकानेर के राजाओं की, के राजाओं की छत्रियाँ। यहाँ की जो प्रमुख छत्री है, प्रमुख छत्री है वो है कल्याणमल की। किसकी है? कल्याणमल की, कल्याणमल की प्रमुख छत्री। अब इन छत्रियों में देखो चित्र भी बनी हुई हैं, मूर्तियों के चित्र है। अब मूर्ति कला किस राजा में छत्री में देखने को मिलती है? चित्र किसके राजाओं की छत्री में है? अब यहाँ देखो जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला की झलक, मूर्ति कला अनूप सिंह की छत्री में देखने को मिलती है, अनूप सिंह। और चित्रों की बात करें तो चित्र आपको रतन सिंह की छत्री में देखने को मिलेंगी, रतन सिंह की छत्री में, सिंह की छत्री में आपको चित्र देखने को मिलेंगे। और मूर्ति कला आपको अनूप सिंह की छत्री में देखने को मिलेगी। और इस
जो देवी कुंड है, यहाँ की छतरियों में जो लाल पत्थर का प्रयोग, यानी दुलमेरा के लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। दुलमेरा के लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्लियर? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ के साथ में आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल इजी है ये टॉपिक। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं कि मुझे कोई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे या और कुछ याद करना पड़ेगा। आधी तो आपको क्लास में ही याद हो रही है और आधी आप नोट्स बनाने के बाद में बैठ कर शांति से याद कर लें। अब हम बात करते हैं नाथों की छतरी। नाथों की छतरी, नाथ संप्रदाय कहाँ है? नाथों की छतरी ये आपके हैं झालोर। झालोर के शासकों की छतरियाँ हैं। तो इनमें तोता का चित्र बना हुआ है। तोता पक्षी जानते हो? ता का चित्र बना है। तोता, मोर, बतख है ना, का चित्र बना हुआ है। ठीक है, जानते हो ना? फिर है पालीवालों की छतरी। पालीवाल ब्राह्मण कहाँ के थे? कहाँ के थे? पालीवालों की छतरी आपके जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण थे। अब देखो इनका एक किस्सा आता है कि पालीवाल ब्राह्मण थे आपके जैसलमेर में, यानी इनके 84 गांव थे। तो सालिम सिंह जो राजा का प्रधानमंत्री था वो बढ़िया था, और वो बढ़िया जब पालीवाल गांव में जाता है तो ये ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। तो एक लड़की इनको दिखी तो ये बोले कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो पालीवाल ब्राह्मण बोले कि हम ब्राह्मण हैं, आप बनिया हो, हम शादी नहीं करा सकते। राजा तक उन्होंने ये बात पहुँचाई तो राजा भी सालिम सिंह के पक्ष में हो गए। तो पालीवाल ब्राह्मण सोचे कि राजा और प्रधानमंत्री दोनों एक हो गए हैं, ये प्रजा का शोषण कर रहे हैं, यानी ये जबरन हमारी बेटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या तो शादी कर दो या फिर मैं उठा के ले जाऊंगा इसको, है ना। तो वो रातों रात पालीवाल ब्राह्मण थे जो 84 गांवों में बसे हुए थे, उन्होंने रातों रात वो स्थान खाली कर दिया था। और आज तक वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखे, ना तो अपने उस जगह पे आए, ना वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छतरियाँ बनी हुई थी वहाँ भी नहीं आई, वो आज तक आए ही नहीं। और अब ये एक शूटिंग के काम में आ रही है ये जगह। तो अमिताभ बच्चन ने भी एक फिल्म बनाई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये शूटिंग के काम में आ रही है। तो ये पालीवाल ब्राह्मण उनकी छतरी जैसलमेर में है। फिर है बंजारों की छतरी। बंजारों की छतरी ये कहाँ है? ये है आपके लालसोट दौसा में। कहाँ है? लालसोट दौसा। लालसोट दौसा में है बंजारों की छतरी। फिर है आपके मिश्री जी की छतरी। मिश्री जी की छतरी आपके यहाँ पे है नेड़ा में। नेड़ा मेरी नानी जी का गांव है, पियर है, तो वहाँ पे है मिश्री जी की छतरी। तो ये आपके है नेहड़ा, नेहड़ा अलवर में, नेहड़ा अलवर में। फिर है ये गंगा बाईसी की छतरी, यानी गंगा बाईसा की छतरी। गंगा बाईसा की छतरी। गंगा बाईसा की छतरी आपके गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में है।
और ये महादजी सिंधिया जी की रानी है। गंगा बाईसा की छतरी, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। तो ये महादजी सिंधिया जी की रानी थी, महादजी सिंधिया की रानी। क्लियर। नाथों की छतरी झालोर, पाली वालों की छतरी जैसलमेर, बंजारों की छतरी लास और दौसा, मिश्री जी की छतरी नेहड़ा अलवर, गंगा बाईसा की छतरी आपके गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। है ना, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है 84 खंभों की, अगली है 84 खंभों की छतरी। अब आएगी 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी ये आपके बूंदी में। 84 खंभों की छतरी बूंदी। ठीक है, यहाँ तो बूंदी के शासकों की छतरियाँ हैं। किसकी है? बूंदी के शासकों की छतरियाँ। अब ये छतरियाँ राजा अनिरुद्ध के काल में, राजा अनिरुद्ध के काल में, राजा अनिरुद्ध के काल में भ्राता देवा ने बनवाई थी। और ये छतरियाँ हमें जब हम कोटा बूंदी मार्ग पर जाते हैं उस रास्ते में हमें दिखाई देती है। तो ये NH 12 पर स्थित है कोटा बूंदी मार्ग पर, कोटा बूंदी मार्ग पर 84 खंभों की छतरी। फिर आपके जगन्नाथ कछवाहा की छतरी, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी ये आपके है, कहाँ है बताइए? ये आपके मांडल भीलवाड़ा में है। कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा। एक तो मांडल गढ़ है और एक है मांडल। कंफ्यूज मत हो जाना, मांडल अलग है और मांडल गढ़ अलग है। और ये बनवाई किसने थी? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है। और ये जो है ना, ये 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी। एक 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में भी है। क्लियर। फिर आपके मूसी महारानी की छतरी। किसकी? मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी ये आपके अलवर में है। किसने बनवाई थी ये? इनके दत्तक पुत्र विनय सिंह ने। किसने बनवाई थी? निर्माण विनय सिंह, विनय सिंह। और यहाँ पे रामायण महाभारत के चित्र मिलते हैं, रामायण महाभारत के चित्र मिलते हैं मूसी महारानी की छतरी में के चित्र। क्लियर। अब देखो एक बार रिवीजन और कर लो। गेटोर की छतरियाँ जयपुर में, आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में, पंचकुंड की छतरियाँ जोधपुर में, कागा की छतरियाँ जोधपुर में, जोधपुर के सामंतों की, जसवंतड़ा जसवंत सिंह की छतरी जोधपुर में, है ना। आपके बंजारों की छतरी लालसोट और दौसा में, पाली वालों की छतरी जैसलमेर में, नाथों की छतरी जालोर में, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में, मूसी महारानी की छतरी अलवर में। अब आपको बस साथ के साथ में पहले तो आपको पढ़ाया है, थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा होगा आपकी। साथ के साथ में नोट्स बनाओ, नोट्स बना के साथ के साथ में याद कर लो।
और याद करके जितने भी आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक होगी, उस बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकालो आप, कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, इतना याद किया है, और अब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ इसकी, तो मैं कितने परसेंटेज बना रहा हूँ। तो आपको इससे अपना लेवल का पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर हूँ, कि मैं किस लेवल पर हूँ। तो आपको साथ के साथ में इसको याद करना है, ऑब्जेक्टिव निकालना है और अपना स्तर जांचना है कि हाँ मेरी जो कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है, मैं किसी से कम नहीं, बल्कि आप अगर आप 90% 95% का एवरेज लेकर चलोगे तो आप 70-75% पर जाकर अटक सकते हो। अगर आपका एवरेज इतना नहीं होता है तो फिर आपका मामला बिल्कुल ठप है। अगर आप 95-90 का एवरेज लेकर चलते हो तो आप 70-75-80 तक जा सकते हो, तो ही आप सक्सेस हो सकते हो और आपके लिए एक सीट निश्चित हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।